गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से हमें ये सत्संग नसीब हो रहा है। और आज हमने सूरदास जी महाराज की अति सुंदर रचना को श्रवण किया। सुनेरी मैंने निर्बल के बल्ला। संत महापुरुष कहते हैं कि मैंने सुना है, जो निर्बल हो जाए, जब किसी के सारे सहारे छूट जाए और फिर वह अपने प्रभु के चरण शरण में जब चला जाए, जो पूर्ण रूप से निर्बल हो गया, तो उसकी सहायता प्रभु श्री राम करते हैं। ये भगवान ने कहा, मैंने प्रण ले रखा है, जो भी कोई मेरी शरण में आ गया, चाहे वो घोर कुकर्म करने वाला क्यों ना हो, कपटी हो, दुष्ट कर्म करने वाला हो, जो भी मेरी शरण में आ गया, उसकी रक्षा करना मैंने प्रण ले रखा है। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कथा आती है गज की और ग्राह की, मगर की। बहुत बलशाली गज था, पूरा जंगल में उसका राज था, शेर भी उसके सामने आने से डरता था। एक बार वहां सागर में पानी पीने गया, सूंड में पानी भर भर के अपनी हाथियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है, सारा परिवार उसका साथ है। इतने में एक मगर ने, ग्राह ने उस गज के पैर को जकड़ लिया। दोनों बहुत बलशाली। गज ने पूरा जोर लगा लिया, उसके परिवार के सदस्यों ने जोर लगा लिया। कहते हैं कई कथाओं में ये युद्ध 1000 वर्ष चला। 1000 वर्ष लहूलुहान हो गया। और जब सारे सहारे छूट गए तो हरि को याद किया और हरि ने तुरंत आकर गज का उद्धार कर दिया, ग्राह की पकड़ से उसे छुड़ा दिया। दूसरी उदाहरण द्रौपदी की। अग्नि से प्रकट हुई, महाराज द्रुपद की पुत्री, पांचों पांडव उसके अति बलशाली उसके पति, और अपनी ही भरी सभा में जहां भीष्म पितामह, द्रोण, कुलगुरु और सभी मंत्री सभी वहां विराजमान थे। उस भरी सभा में दुशासन ने दुर्योधन के कहने पर उसका चीरहरण करना चाहा। द्रौपदी को चारों तरफ निगाह घुमाती है। पितामह ने भी नजरें झुका ली,
गुरुवर ने भी नजरें झुका ली, पांचों बलवान पतियों ने भी नजरें झुका ली। फिर अपने बल से, हाथ से उससे पकड़ने का प्रयास किया। उधर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज रुक्मिणी के साथ बैठे हैं। वो कह रही है आपके भक्त के ऊपर विपदा आ गई है, आप क्यों नहीं जा रहे? जब हाथ से भी सहारा छूट गया तो दांतों में पल्लू को पकड़ने का प्रयास किया। जब वो भी सहारा छूट गया तो तब पुकारा कृष्ण कृष्ण। कृष्ण भी पूरा नहीं कह पाई और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज वसन रूप में, वस्त्र के रूप में आकर अपनी भक्ति, अपनी सखा की लाज को बचाया। एक और हरि अनंत, हरि कथा अनंत। एक और कथा आती है कि एक राजा, उसके औलाद नहीं थी, तो उसके सलाहकारों ने जब पूरा जोर लगा लिया तो अंत में राजा को कहा कि आप किसी तंत्र की सहायता लो, वो सिद्ध होते हैं, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। तंत्रिकों को बुला लिया। उन्होंने कहा हे राजन, तेरे पुत्र एक ही शर्त में हो सकता है, जब किसी नव युवक की तू बलि चढ़ा देगा। शहर में ढंढोरा पिटवा दिया कि जो भी कोई अपने पुत्र की बलि देगा उसे राजा मालो माल कर देगा धन दौलत से। तो एक वहां गरीब परिवार था, उनके कई पुत्र थे, उनमें एक पुत्र जो था वह भगवत भगत था, सदा हरि के ऊपर भरोसा रखने वाला। तो पिता ने सोचा ये कोई काम धाम तो करता नहीं, मंदिरों में पड़ा रहता है, इसी की बलि चढ़ा देते हैं, हमारे सारे घर का कल्याण हो जाएगा। तो उसको राजा के आगे पेश किया गया। तो राजा ने पूछा, बालक तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो बता। तो उसने कहा, राजन मुझे कुछ रेत लाके दो। तो रेत ला दी गई, उसकी उसने 4 टेरियां बना दी, एक टेरी, दूसरी टेरी, तीसरी और चौथी टेरी। सभी बड़े हैरानी से देखने लगे कि ये क्या कर रहा है। इतने में देखते हैं एक टेरी को टा दिया, दूसरी गिरा दी, तीसरी गिरा दी और चौथी के सन्मुख हाथ जोड़कर बैठ गया, राम राम हरि हरि करने लगा। जितने तांत्रिक थे वह भी दम रह गए, राजा भी हैरान रह गया, चकित रह गया। बालक से पूछा, ये तूने क्या किया है, इसके पीछे क्या राज है? तो कहने लगा, हे राजन ये जो 4 टेरियां मैंने बनाई, पहली टेरी माता पिता की। माता पिता का फर्ज होता है वो हर हाल में अपनी संतान की रक्षा करते हैं। उन्होंने भी अपने लालच की खातिर मुझे आपके आगे अर्पित कर दिया। मैंने माता पिता का भी सहारा छोड़ दिया, उनकी टेरी भी टा दी। दूसरी टेरी सके संबंधियों की, नातम की, उनका फर्ज होता है अगर माता पिता कोई गलत करे तो उनको समझाते कि बालक की, नौजवान बच्चे की बलि देना उचित नहीं है।
कहते उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, सभी साथियों की, सभी रिश्ते नातों की भी टेरी मैंने टा दी। और तीसरी टेरी राजा तेरी। जो राजा होता है प्रजा उसकी औलाद के बराबर होती है। तूने अपने लालच की खातर दूसरे के पुत्र को अपने प्रजा के बालक की बलि देना स्वीकार कर लिया। तेरी भी टेरी मैंने टाली, तेरा भी कोई सहारा नहीं। और चौथी टेरी ये मेरे राम की है, मेरे हरि की है, अब इसी का सहारा है। राजा का दिमाग तुरंत चकरा गया और बदल गया, कहने लगा हे राम, मेरे से क्या कुकर्म होने जा रहा था। इतना बुद्धिशाली बालक, तेजस्वी बालक, राम भक्त मेरे सन्मुख बैठा है, मैं इसकी बलि देकर पुत्र की प्राप्ति करना चाह रहा था। पता नहीं वो होगा नहीं होगा, कैसा होगा, मैं इसी को ही अपना पुत्र बना लेता हूं। और उसने उसी को ही अपना पुत्र बना लिया। ये घटना आदरणीय गोसाई साहब आज वो इस लोक में नहीं है, मुझे बड़े प्रेम से सुनाया करते, आज उनकी याद आ गई तो धुन लगाया करते। एक तकिया सहारा तेरे नाम दा और सब बेटाइयां तेरियां। तकिया सहारा तेरे नाम दा और सब बेटाइयां तेरियां। एक तकिया सहारा तेरे नाम दा और सब बेटाइयां तेरियां। एक तकिया सहारा तेरे नाम दा और सब बेटाइयां तेरियां। सो आज का सार गुरु महाराज की वाणी को सदा स्मरण रखना है, उससे मांगना है तो परमेश्वर से उसका भरोसा मांगो। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितना भी विकट संकट, गहरा सागर जैसा विशाल संकट भी क्यों ना आ जाए, कभी अपने राम पर भरोसा नहीं छोड़ना। महाराज की वाणी से ही मैं अपनी आज वाणी को विराम दूंगा। भक्ति प्रकाश में भरोसा प्रसन्न ये भगवान से मांगना है। मुझे भरोसा राम का रहे सदा सब काल। दीन बंधु है देव है सुख कर दीन दयाल। मुझे भरोसा राम तू दे अपना मोल। रहो मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं डोल। रहो मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं डोल। हे राम, हम सब तेरी चरण शरण में हैं, हमको अपने नाम का भरोसा दो। जब सारे सहारे साथ छोड़ देते हैं, संग सखा सब छड़ गयो को न निभ्यो साथ। कहो नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ।
हे राम, हमें अपने नाम का बल बख्शो, भरोसा बख्शो, कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सूचना है 25 तारीख को हमारी